उतरता हुआ हेलीकॉप्टर बेहद ही खूबसूरत आवाज़ आता हुआ यहाँ पर। अब धीरे धीरे यहाँ पर हमारे बीच पहुँचते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का हेलीकॉप्टर लहंगा में पहुँच चुके हैं। आवाज़ आता हुआ, लाइट जलता हुआ नीचे से, और एक बेहद ही धक्कड़ आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से। तहसीलदार आईसी यादव आगे हैं और पीछे से पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से मिलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। शासन प्रशासन की अमला यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतर चुके हैं लहंगा ग्राम में, और किस तरीके से लोगों के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने के लिए उत्साह है, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। धीरे धीरे उनका हेलीकॉप्टर के पंख स्लो होता हुआ और पीछे का जो सिग्नल देता है, बैलेंस बनाता है, वो भी स्लो होता हुआ, और हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री जी का जो पीए हैं वो 3 लोग हैं, और यहाँ पर घेरा है, ये देख सकते हैं, वाइट कलर की घेरा के अंदर कोई नहीं घुसेगा, बाहर आएंगे इसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पहुँचे हुए हैं घेरा के, और हमारे जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव और तहसीलदार महोदय जी जाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने के लिए देख सकते हैं मिलते हुए, और जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव जी माला के द्वारा स्वागत करते हुए सभी स्वागत करते हुए, और स्वागत का कड़ी चलता हुआ हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का शानदार स्वागत करते हुए हमारे लहंगा गांव लखनपुर के सबसे छोर में बेहद ही खूबसूरत गांव जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का स्वागत करते हुए माला के द्वारा, तो सभी बेहद ही खुशनुमा माहौल। और यहाँ पर का कुरुम सिंह सरपंच निम्हा को भी स्वागत किए हैं यहाँ पर शानदार। उनके लिए एक कहना चाहूँगा, लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो यहाँ पर सभी के दिल में बसते हैं बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व, सरल स्वभाव हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का, जो कि आज टेनिस जो पहने हुए वाइट कलर के बेहद ही खास खुशनुमा माहौल लहंगा गांव में हैं, पहुँचे हुए सभी से मिल रहे हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं एक एक पल पाने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए, लोग एक झलक पाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, ये सब होते हुए तो बहुत ही तेज तरार सौम्य शैला नृत्य के। अब पुलिस प्रशासन आगे अपना राइफल पकड़ करके जाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, तो सभी मिलते हुए, तो ये शैला नृत्य का स्वागत होता हुआ, और यहाँ पर कह सकते हैं 500 का पैसा निकाले हैं मंत्री जी, और गिफ्ट देते हुए कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छा वाइट कलर की आज टी-शर्ट पहने हुए हैं, गजब का फबा हुआ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का पर्सनालिटी में, और ये देख सकते हैं। इसके बाद सीधा हमारे शिमला यानी मैन पार्क में पहुंचेंगे, इसके प्रोटोकॉल लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव देख सकते हैं काफिला जाता हुआ, सभी दर्शक होते हुए। अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो कि जहां पर मंच सजा है वहां पर दौड़ते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ पर देख सकते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छोटे बच्चे से खास लगाव रखते हैं, छोटे बच्चे से खास लगाव रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं छोटे बच्चे से खास मिलते हैं।
और छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री हाथ मिलाते हुए अपने छोटे छोटे बच्चे लोग से, कितना अपनापन। यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों से खास लगाव। और जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंह देव सभी छोटे छोटे बच्चे लोग से बहुत ही सौम्य मिलते हुए, छोटे छोटे बच्चे लोग से। और देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे से मिल रहे हैं। और छोटे छोटे विद्यार्थियों से मिलते हुए स्वास्थ्य मंत्री आने के बाद यहाँ पर मंच की तरफ अग्रसर बढ़ते हुए अपने शानदार होने के बावजूद थे एकदम माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का आगमन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करते हुए उत्साहवर्धक हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय सरगुजा महाराज मंच की ओर आते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव की, महाराज की, सरगुजा महाराज की। मंच पर आसीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोग देखिए किस तरीके का भीड़ हमारे ये हाई स्कूल प्रांगण में अपनी अपनी जगह बना ले। माता एवं बहनें कृपा करके पंडाल के सामने में यथाचित जगह देख के सब बैठ जाए। दूर दराज से आए हुए यहाँ पर लहंगा लखनपुर थाना के अंतर्गत आज स्वास्थ्य मंत्री जी का आगमन होना है। और कोंदला जो कि उदयपुर थाना से वहाँ पर टेकअप कर लिए हैं। कुछ ही लम्हों के बाद मात्र 3 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। बेहद ही खूबसूरत जो कि चाक चौबंद सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन और हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का फैन लोग कह सकते हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन का अमला पूरी तरह से जमा हुआ। तैयारी किस तरीके का यहाँ पर हमारे सरगुजा अंचल के आन बान शान और संस्कृति का प्रतीक जो सैला नृत्य और ढोल नगाड़ा से कार्यक्रम चलता हुआ पीछे का आवाज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो कोंदला उदयपुर क्षेत्र से टेकअप कर चुके हैं। मात्र 2 या 3 मिनट के बाद यहाँ पर बहुत ही जल्दी हमारे बीच होंगे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव। सरल, सौम्य और सहज गजब का शानदार वाइट जो कि टेनिस पहने हुए हैं, गजब का शानदार पर्सनालिटी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ पर पहुँचने के लिए आ रहे हैं। वेलकम, स्वागत है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं हेलीकॉप्टर कैसे यहाँ पर लैंडिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से घूम रहा है। ये है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का हेलीकॉप्टर। यहाँ लहंगा ऐतिहासिक पल कह सकते हैं 2023 का बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर सजाया गया है। स्टेडियम के अंदर लहंगा में आवाज़ धीरे धीरे दिखाई देता हुआ और ये लैंडिंग करता हुआ देख सकते हैं हेलीकॉप्टर किस तरीके से। और ये धुंध यानी कि कोहरा सिग्नल देने के लिए यहाँ पर जलाया जाता है और यहाँ पर जला दिया गया है, सिग्नल मिल रहा होगा। और एक तरफ आगे तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन के अमला पूरी तरह से, और देख सकते हैं 2 जगह सिग्नल देने के लिए जलाया गया है। तो देखिए बहुत ही ये सिग्नल देने के लिए कि कहाँ पर उतरना है, सिग्नल दे दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर धुआं उठता हुआ, धुआं सिग्नल दिया जाता है और शासन प्रशासन के अमला पूरी तरह से डटा हुआ और दूर दराज से माताएं बहनें भी पहुँचे हुए हैं।
और अंबिका यादव जी यहाँ के खास, और यहाँ पर सुगा सैला नृत्य, लोग एकदम घेराव के अंदर मोबाइल के माध्यम से फुटेज लेते हुए, और एक एक पल का नज़ारा ये है। इधर से लैंडिंग करेंगे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का ये हेलीकॉप्टर है। देखिए आवाज़ आता हुआ, देखिए कैसे धीरे धीरे ये कुंदला उदयपुर से आता हुआ सीधा अब लहंगा में उतरता हुआ हेलीकॉप्टर, बेहद ही खूबसूरत आवाज़ आता हुआ यहाँ पर। अब धीरे धीरे यहाँ पर हमारे बीच पहुँचते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का हेलीकॉप्टर लहंगा में पहुँच चुके हैं। आवाज़ आता हुआ, लाइट जलता हुआ नीचे से, और ये बेहद ही चलता है। धक्कड़ आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से। तहसीलदार IC यादव आगे हैं और पीछे से पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से मिलने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। शासन प्रशासन की अमला यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतर चुके हैं लहंगा ग्राम में, और किस तरीके से लोगों के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने के लिए उत्साह है, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। धीरे धीरे उनका हेलीकॉप्टर के पंख स्लो होता हुआ, और पीछे का जो सिग्नल देता है, बैलेंस बनाता है, वो भी स्लो होता हुआ, और हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री जी का जो पीए हैं वो 3 लोग हैं, और यहाँ पर घेरा है, ये देख सकते हैं वाइट कलर की घेरा के अंदर कोई नहीं घुसेगा, बाहर आएंगे इसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पहुँचे हुए हैं घेरा के, और हमारे जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव और तहसीलदार महोदय जी जाते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से मिलने के लिए देख सकते हैं मिलते हुए, और जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव जी माला के द्वारा स्वागत करते हुए सभी स्वागत करते हुए, और स्वागत का कड़ी चलता हुआ हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का शानदार स्वागत करते हुए हमारे लहंगा गांव लखनपुर के सबसे छोर में बेहद ही खूबसूरत गांव जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का स्वागत करते हुए माला के द्वारा, तो सभी बेहद ही खुशनुमा माहौल। और यहाँ पर का कुरुम सिंह सरपंच निम्हा को भी स्वागत किए हैं यहाँ पर शानदार। उनके लिए एक कहना चाहूँगा, लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो यहाँ पर सभी के दिल में बसते हैं बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व, सरल स्वभाव हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का, जो कि आज टेनिस जो पहने हैं वो वाइट कलर के, बेहद ही खास खुशनुमा माहौल लहंगा गांव में हैं, पहुँचे हुए सभी से मिल रहे हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं एक एक पल पाने के लिए, फ़ोटो क्लिक करने के लिए, लोग एक झलक पाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, ये सब होते हुए तो बहुत ही तेज तरार सौम्य सैला नृत्य के पुलिस प्रशासन आगे अपना राइफल पकड़ करके जाते हुए, फ़ोटो खींचते हुए, तो सभी मिलते हुए, तो ये सैला नृत्य का स्वागत होता हुआ। और यहाँ पर कह सकते हैं 500 का पैसा निकाले हैं मंत्री जी, और गिफ्ट देते हुए कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छा वाइट कलर की आज टी-शर्ट पहने हुए हैं, गजब का फबा हुआ है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का पर्सनालिटी में। और ये देख सकते हैं
इसके बाद सीधा हमारे शिमला यानी मैन पार्ट में पहुंचेंगे। इसके प्रोटोकॉल लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव देख सकते हैं काफिला जाता हुआ, सभी दर्शक होते हुए। अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो कि जहां पर मंच सजा है वहां पर दौड़ते हुए पुलिस प्रशासन। यहाँ पर देख सकते हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छोटे बच्चे से खास लगाव रखते हैं। छोटे बच्चे से खास लगाव रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं छोटे बच्चे से खास मिलते हैं और छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री हाथ मिलाते हुए अपने छोटे छोटे बच्चे लोग से, कितना अपनापन। यहाँ पर देखिए छोटे बच्चों से खास लगाव। और जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंहदेव सभी छोटे छोटे बच्चे लोग से बहुत ही सौम्य मिलते हुए, छोटे छोटे बच्चे लोग से। और देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे से मिल रहे हैं। और छोटे छोटे विद्यार्थियों से मिलते हुए स्वास्थ्य मंत्री हाथ मिलाने के बाद यहाँ पर मंच की तरफ अग्रसर बढ़ते हुए अपने शानदार मौजूद थे एकदम। माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी का आगमन हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करते हुए उत्साहवर्धक हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय पूजा महाराज मंच की ओर आते हुए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरगुजा महाराज की, सिंहदेव की, देव महाराज की, सरगुजा महाराज की। मंच पर आसीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोग देखिए किस तरीके का भीड़ हमारे ये हाई स्कूल प्रांगण में अपनी जगह बना ले। माता एवं बहनें कृपा करके पंडाल के सामने में यथाचित जगह देख के सब बैठ जाए। दूर दराज से आए हुए जी, मोजिब खान, राम सुजान द्विवेदी जी, अमित बारी जी, मुन्ना पांडे जी, झरिया जी और हमारे शासकीय विभाग से आए हुए लखनपुर के तहसीलदार साहब यादव जी, जनपद सीओ वेद प्रकाश पांडे जी, बीओ साहब सूरज सिंह जी, डीएमओ साहब मार्को साहब, समस्त स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ और पुलिस विभाग के स्टाफ, शिक्षा विभाग के स्टाफ और हमारे सचिव विभाग से आए हुए उपेंद्र बैकरा जी, अनिल गुप्ता जी, समस्त सचिवगण और यहाँ उपस्थित हमारे पुलिस के जवान लोग, बहन लोग, मेरी माताएं बहन। उदय नारायण जी, गिरधारी जी, सिमरन जी, गोपाल सिरदर जी, नर्मदा सिरदर जी, राजेंद्र सिंह जी, तुलेश्वर जी, कृष्ण कुमार पेकरा जी, दीवाल सिंह पावले जी, अशोक सिंह, गंगा राम प्रजापति जी, समयलाल प्रजापति, अंबिका यादव जी, शिवलाल जी, अशोक कुमार जी। अंबिका यादव जी हमारे नान बाबा जी का स्वागत करेंगे। अमित बाबा जी का स्वागत भानु जी करेंगे। प्रकाश बाबा का स्वागत नलराज रजवाड़ी जी करेंगे। कि महाराज साहब के कैबिनेट मंत्री बने ले करोड़ों रुपया का काम हमारे नदी पार में हुई। एक से महाराज साहब पर जोरदार ताली से स्वागत करल जाए। अब मैं चाहूँ कि महाराज साहब हाँ सैला तनी 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 देरी में ठहरवा दी। भगवान मान
मुआवजा ला जल्दी निपटाए ताकि हमरे कहो कहो व्यवस्था करबो। मुआवजा राशि तो सबको मिल गया है, नहीं मिली से तो दिखा लिया। आही बैठक करे, आही बैठक करके कौन कौन कर बांचल है देख के फिर बात करते हैं। मैं एक धर्म प्रकाश मैं बोल रहा हूँ सर, ये लोग को लंगड़े फोड़ी हैं, लोग को कोई पैसा नहीं मिल रहा है और कुछ भी देखिए गरीब भी जो भी से बोल रहा हूँ। बाबा साहब जब मुख्य भूमि अधिकार की मांग है मुरगांव में क्या चीज के? हाँ मतलब मैं भेजे हूँ मुख्यमंत्री जी, स्कूल वाले मैं भेज दिया हूँ मुख्यमंत्री जी के पास अपने तरफ से सब। बजट में इस बार आखिरी मौका है, देखिए कहते हैं कि नहीं। घोषणा लगता है समस्या खत्म हो चुकी है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्रम बोर्ड के नहीं बन रहा है, जिसके कारण लाभ से भी आप वंचित हो जा रहे हैं। तो श्रम कार्ड जो बनता है चॉइस सेंटर में भी बनता है, और कहीं कोई दिक्कत आए तो बाबा नान बाबा बैठे हैं, रणविजय बाबा बैठे हैं, कृपा भैया हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, पूछिएगा। और श्रम विभाग में जब आपका पंजीयन हो जाएगा तो नौनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 17 साल से 19 साल तक की 2 बच्चियों को 20-20 हजार रुपए मिलता है। दूसरी बात यह है कि श्रम विभाग में पंजीयन होने के बाद आपको जीवन में एक बार सिलाई मशीन और एक बार साइकिल मिलेगा। तीसरी बात यह है कि श्रम विभाग में जो एक महत्वपूर्ण योजना है कि जैसे छात्रों को जो पढ़ लिख रहे हैं पहली से लेकर कॉलेज तक के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। 3,000 रुपए से 30,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलता है और इसका फॉर्म भरना पड़ता है। तो पूरी जानकारी रखिएगा। एक आध दिन उदयपुर ब्लॉक में श्रम विभाग का एक कैंप भी लगवा देंगे, उसमें भी आप लोग पंजीयन कराइएगा और जानकारी भी लीजिएगा और जरूर इसका लाभ लीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं और जैसे सिलाई सेंटर की भी योजना है, तो आप लोग बाबा से संगठित क्षेत्र के मजदूर आते हैं और 10 या 10 से अधिक की संख्या में यदि किसी संस्थान से मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, ईंट भट्ठा है, क्रेशर है, राइस मिल है, ऐसे में कहीं वो काम कर रहे हैं 10 या 10 से अधिक की संख्या में, तो वो संगठित क्षेत्र के मजदूर माने जाएंगे। उनका पंजीयन श्रम कल्याण मंडल में होगा। असंगठित कर्मकार मंडल, उसमें असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो उसमें पंजीयन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूर या श्रमिक कौन हैं? जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए कहीं पे बनी मजदूरी कर रहे हैं या किसी के दुकान में काम कर रहे हैं, ठेला गुमटी चला रहे हैं, और या जैसे ऑटो चला रहे हैं, अपना खुद का जैसे खेती बाड़ी कुछ कर रहे हैं, तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो गए। वो लोग अपना कंप्यूटर ऑपरेटर अगर 25,000 रुपये से कम प्राप्त हो रहा है और अगर वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी है प्राइवेट संस्था में, तो वो भी श्रमिक माना जाएगा, वो भी पंजीयन करा सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। और उसी तरीके से भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल, इस मंडल के माध्यम से जो निर्माणी मजदूर हैं, निर्माणी मजदूर का मतलब जो पुलिया बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो राजमिस्त्री हैं, लेबर हैं, कुली हैं, रेजा हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, वो भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल में अपना पंजीयन करा सकते हैं और उस मंडल की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ वो ले सकते हैं। और इस संबंध में कभी कोई ऐसा लगे कि जानकारी की आवश्यकता है तो मेरे से भी सीधे संपर्क कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा और पंजीयन भी कराने में सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सायला पार्टी के सदस्य कुछ दिनों बाद आपके बीच में आने का मौका लगा नदी इस पार।
निभा में आए थे तो कोरोना लेके गए वापस, होकर बात करी, आना जाना रुक गए रही, अभी आने का मौका लगा है। मुख्य बात यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की थी। ये बात हो रही थी कि भाई कहाँ पर जाएं, तो मुझे बताया गया कि नहीं, लहंगा वाले बोल रहे हैं कि यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, तो हेलीकॉप्टर यहाँ उतारिए और बाबा आ रहे हैं तो मिलिएगा भी, लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ उतारिए। तो आज मांगा हेलीकॉप्टर आज मिल गया था, तो आप लोगों के बीच में हेलीकॉप्टर दिखाने के लिए भी आए हैं, आप लोगों की बातों को सुनने के लिए भी आए हैं, जानने समझने के लिए भी आए हैं कि अभी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या हम लोग मदद कर सकते हैं। बहुत काम है, बहुत कुछ करना है। कृपा भी बता रहे थे, चुनाव का भी बात बता रहे थे, वो तो आगे का बात है, ये वाला चुनाव का सभा नहीं है। वो जब टाइम आएगा तो जिनके लिए सहमति बनेगा वो लड़ेंगे चुनाव, मदद मांगने आएंगे। अभी तो सिर्फ मिलने के लिए आया था, आप लोगों से जानने के लिए आया था कि क्या हाल खबर है। बच्चों ने कहीं स्कूल की बात बताई, कहीं बिजली की बात आई, कहीं वन अधिकार पत्र की बात आई, कहीं निर्माण के कार्यों की बात आई। महिला स्व सहायता समूह ने एक भवन भी मांगा है जहां वो बैठ सकते हैं, तो वो गांव की सभी महिलाओं के लिए, केवल स्व सहायता समूह के लिए नहीं, लहंगा में उसकी घोषणा कर रहा हूं। 3 लाख रुपया अलग से उसके लिए मंजूर कर रहे हैं, तो बना लीजिएगा, उसमें बैठ के बैठक वगैरह करिएगा और आपके काम में आए। और जगह से भी मांग आया है, इस साल पैसा हो सकता है थोड़ा सा कम हो, कहीं और दे सकेंगे तो विचार करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में उसके लिए पहल करेंगे। पंचायत विभाग से हम लोगों ने तो चाहा था कि हर गांव में महिला एक भवन बनना चाहिए जिसमें गांव की महिलाएं बैठ सकती हैं, सामुदायिक भवन जिसको बोलते हैं, लेकिन वो कुछ गांव में बना, बहुत गांव में वो नहीं बन पाया। तो यहाँ के लिए अलग से अभी मंजूरी की बात है, तो उसकी घोषणा मैंने की। और जो काम चल रहे हैं, सरकार के काम चल रहे हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा। जन्म के बाद से, बल्कि जन्म के पहले से ही सरकार का देखरेख चालू हो जाता है। गर्भवती महिलाएं हैं, उनके पोषण की बात है, उनके खून की जांच की बात है, खून की कमी ना हो। बच्चा जब होगा तो उस समय खून की कमी से कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, तो इसको हल्के से नहीं लेना है। शरीर कमजोर होता है, खून की अगर कमी है, बच्चा गर्भ में है उसको भी दिक्कत होगी, उसको भी खून कम होगा माँ के शरीर में, तो बच्चे को भी कमी होगी। अभी नई व्यवस्था बनी है कि हर महीने 2 दिन गर्भवती माताओं की जांच होगी। पहले 3 या 4 जांच होता था, अब हर महीने 2 दिन। बीएमओ साहब आए हैं, तारीख कौन कौन सा तय हुआ है महिलाओं की जांच का? महिलाओं का जो जांच होना है, हर हफ्ते में मंगलवार और शुक्रवार को जांच करने का निर्धारित किया है सरकार ने। तो उसके हिसाब से आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहां सिस्टर लोग बैठते हैं, वहाँ मंगलवार और शुक्रवार को आप करवा सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी पूछना होगा तो आपने संबंधित एएनएम बहन से पूछ सकते हैं, ठीक है। दवाई लिया आज ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3 महीना बाद दवाई का असर बदन में पड़ता है और खून बढ़ता है। तो जो दवाई है, और खास करके गर्भवती माताएं और बच्चियां भी, पुरुष लोगों को भी लेना चाहिए अगर खून की कमी है। तो आप इसको जरूर, खून की कमी को दूर करने के लिए जो सरकार की तरफ से इंतजाम है उसका उपयोग करिए। खून के कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि खून की कमी है तो कमजोरी भर लगा और चलत देखा, चलत तो है, काम बूता भी तो करत हन, सब तो चलत है, ठीक है, वैसा नहीं। शरीर के कमी को हम जांच नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते, उसके चलते हम भी कमजोर होते हैं। जन्म दे रहे हैं बच्चे को, बच्चा गर्भ में है, बच्चा भी कमजोर होता है और दूसरी बीमारियां भी हमको जल्दी होती हैं। दूसरी बीमारी से लड़ने की ताकत बदन की कम होती है अगर हमारे शरीर में खून का कमी है।
और आज के दिन में हमको ये मानना चाहिए कि 100 में से 80 लोगों को खून का कमी है। कतना झनला ये जितना बैठीन है यहाँ इमनला भी गिन के बता दो। ऐसा नहीं है कि ऊपर बैठीन है तो यहाँ खून का कमी नहीं है। आप लोग भी जांच करवाएंगे तो बहुत लोगों का, जिसको हेमोग्लोबिन बोलते हैं, कम आएगा। देखिए 14 तो ठीक है, 11 से कम खून का मात्रा सरगुजा में 100 में से 80 लोगों का है आज के दिन में, तो उसको गंभीरता से लीजिए। उसके लिए निशुल्क दवाई उपलब्ध है सरकार की तरफ से, उसका सेवन करिए। अभी कुछ दिन पहले एक टीका, एक गोली आया था देने के लिए, साल में 2 बार देते हैं। आप लोग लिए, बच्चे लोग लिए, 9 तारीख को और 15 तारीख को देना था। क्यों पीएमओ साहब? आंगनबाड़ी में देने का था, तो आंगनबाड़ी वाले तो स्ट्राइक में हैं, तो हम लोग स्कूल में बंटवाए हैं, और जो लोग नहीं खा पाए हैं उनको घरों में जाके मितानिन बहनों के माध्यम से दिलवाया गया है ना। और जो नहीं खा पाए होंगे किसी भी कारण से, तो वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाकर खा सकते हैं। ये बच्चे लोग खड़े हैं, कौन कौन लिया गोली बेटा? कोई गोली खाए आप लोग? ये खाए? हाँ बोलो, ये खाए हैं बोल रहे हैं। कौन कौन नहीं खाए हैं हाथ उठाइए। खा लिया है। आप खा लिए? आप खा लिए? आप? और ये छोटा लड़का टोपीदार, आप खाए कि नहीं? नहीं खाया। स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? जाते हो? कितना बड़ा गोली था बेटा जो खाए हो, बताओ। गोली दिए थे, खाए उसको। जो खाए हैं बता रहे हैं। ये पीछे खड़े लड़के लोग, ये भी 19 साल वाले होंगे। आप लोग लिए हो बेटा? हरा टी शर्ट। हरा टी शर्ट। कितने साल के हो? कितने साल के हो आप? 14। गोली खाए नहीं खाए हो? खाए हो ना? जोर से बोलो। हाँ। इतना बड़ा गोली रहता है। कब आए थे? बताओ। ठीक है, तो हर 100 लोग यहाँ बैठे हुए सब गिनती में हैं। 100 में 74 लोगों के पेट में वो कीड़ा रहते हो, शरीर का हिस्सा कीड़ा खा जाता है, पूरे शरीर को कम भोजन का हिस्सा मिलता है, इसलिए वो कीड़ा नष्ट हो जाए तो ये साल में 2 बार गोली दिया जाता है। जिनने सेवन नहीं किया है 1 साल से 19 साल, छोटे बच्चों का 2 साल तक का तोड़ के आधा गोली चूरा करके देते हैं, 3 साल तक के बच्चों का पूरा गोली चूरा करके देते हैं। ये नोनी हर खाई से, पीलादार खाई से, कौन कौन नहीं खाया दे बतावा। साल में 2 बार लेना है, इसको जरूर लीजिएगा। ठीक है। दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा है, आदिवासी समाज के हैं तो वनाधिकार पत्र की पात्रता है, गैर आदिवासी हैं तो 1 दिन का कब्जा पात्र हैं, लेकिन 3 पीढ़ी से उस गांव में रहना चाहिए। कि डबल बिजली बिल आ रहा है। विद्युत विभाग के हैं, विद्युत विभाग के अधिकारी, हेलो सीओ साहब देख लीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा। इसमें डबल नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ट्रांसफार्मर का मांग आया है उसको जमो समस्या ला देख है और बढ़िया से हल करत है। ऐसा काम करत में कम झन ला देखे हो। ये अच्छा काम करे वाला साथी में हमारे जिला का मदन जायसवाल भाई हैं, पहले नगर निगम में पार्षद भी रही, MIC भी थे, MIC पार्षद भी रही, और बहुत सियान साथी है हमारे, बाल नहीं पाकी से उतना, लेकिन अच्छा मजबूत साथी हैं, अच्छा काम करते हैं। तो बिजली का आप इनसे यहाँ बताइए, यहाँ से बात यहाँ जाएगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं, मदद करेंगे। समय हो गया है, मैं आगे जाना है, मैनपाट पहुँचना है, तो इतना ही कह के यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री हेलीकॉप्टर में फोटो खिंचाते हुए अब देख सकते हैं किस तरीके का और सर बाबा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से डटे हुए थे, बहुत ही बड़ा ये चालू होने वाली है अभी। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी मैनपाट महोत्सव का अंतिम दिन है, आज वहाँ शामिल होंगे अभी। चेक करवाना हेलीकॉप्टर निकल चुकी है, जा रही है दोस्तों।